हेलो स्टूडेंट्स। 11th और 12th में जो बच्चे हैं जो अभी 12th में हुए हैं या 11th में होंगे, उन सब के लिए जो आर्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक है, खासकर पॉलिटिकल साइंस के, उसमें एनसीईआरटी ने काफ़ी बदलाव किए। वो क्या क्या टॉपिक है उस पर हम एक बार गौर करते हैं। तो आपकी जो नई किताबें आएगी मार्केट में उसमें आपको देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी ने 11वीं और 12वीं के सिलेबस में बदला है। क्या क्या बदला है? बाबरी मस्जिद से रिलेटेड चैप्टर, हिंदुत्व, गुजरात दंगों से जुड़े चैप्टर और पीओके का जिक्र भी हटाया है। देखते हैं पहला बदलाव क्या किया इन्होंने। एनसीईआरटी की किताब में जो पहला बदलाव हुआ है, आपको पहला मौजूदा जो टॉपिक है वो बताता हूँ। पेज नंबर 86 पे लिखा हुआ है कि आपको इस पेज पर समाचार कोलैज राष्ट्रीय मानवाधिकार एनआरसी का, ये 12th क्लास के हैं, संदर्भ मानव अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता और मानव गरिमा के संघर्ष को दर्शाते हुए विभिन्न क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघन के कई मामलों को और गुजरात दंगों पूरे भारत में नोटिस लिए जा रहे हैं। मतलब बेसिकली ये टॉपिक क्या है, जो ह्यूमन राइट्स है वो उन इंसानों के लिए काम करती है जिसके साथ भेदभाव होता है, किसी प्रकार का वे शोषण झेलते हैं आम आदमी, उनसे रिलेटेड ये टॉपिक था। अब उसकी जगह अब उन्होंने नई किताब में आपको क्या देखने को मिलेगा कि पेज 86 पे ही भारत भर से विभिन्न क्षेत्रों में मानव अधिकार उल्लंघन के कई मामले सार्वजनिक नोटिस किए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं। मतलब इस साल या आपको जो पढ़ोगे उसमें ये लिखा होगा कि जो मानव अधिकार मतलब लोगों के साथ जो दुष्व्यवहार हो रहा है उस चीज को हम लोग या लोगों सरकार के द्वारा, अलग अलग संस्थाओं द्वारा ये सब चीजें नोटिस की जा रही है। ठीक है, मतलब ऐसा पुरानी चीज को बदलकर नई तरीके से पेश करने की कोशिश की गई जिससे आम भाषा में समझने की आ, बच्चे कोशिश कर सकते हैं। बेसिकली टॉपिक तो काफी डीपली है। अगली टॉपिक क्या है? गुजरात दंगों में मारे गए मुसलमानों का जिक्र हटाया गया है। मतलब उसमें क्या हटाया गया है कि 2002 में जो गोदाकांड हुआ था गुजरात में, दंगों के दौरान 1000 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई थी जिसमें ज्यादातर मुस्लिम थे। मतलब बेसिकली इसमें जो मुस्लिम वर्ड को है ना ज्यादा डिफाइन किया गया है। लेकिन मौजूदा नई जो किताब आएगी उसमें क्या लिखा होगा कि गुजरात में गोधरा के बाद हुए दंगों के दौरान 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। मतलब मुस्लिम शब्द को हटाकर 1000 लोग मारे गए थे, इस बात पर ज्यादा जोर दिया जाए गया है या लिखा गया, ताकि ये जो ना हमारे देश में इस हिंदुत्व मतलब हिंदू मुस्लिम की जो माइंड सेट है वो थोड़ा कम हो। अगले बदलाव क्या है कि अयोध्या विध्वंस का जिक्र को हटा दिया गया। ठीक है, वाल्मीकि जो पॉलिटिकल किताब के जो चैप्टर 8 भारतीय राजनीति का हालिया विकास, पेज नंबर 136 पर दिखाया गया। बदलाव क्या हुआ है पहले मौजूदा पढ़ लेते हैं। मौजूदा किताब में लिखा गया है कि राजनीतिक लामबंदी की प्रकृति के कारण के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन और अयोध्या विध्वंस की विरासत क्या है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आता है। मतलब जो राम भूमि के जन्मभूमि राम जो मंदिर बनी है अभी, उसके लिए जो राम भूमि का जन्म क्या, राम का जन्म और उसकी जमीन के लिए जो संघर्ष हुई थी उसकी कहानी आपने हमने पढ़ी है। लेकिन उसमें अभी क्या दिखाया गया है कि राम जन्मभूमि आंदोलन की विरासत क्या है। मतलब राम जन्मभूमि जो अब मंदिर बनकर तैयार हो गई है, अब इससे रिलेटेड का इतिहास क्या है, इस सीधी सीधी आपको कहानी पढ़ाया जाएगा कि राम लल्ला का इतिहास ये था, वहाँ पे वे प्रकट हुए थे, इसमें ये जमीन उनका, वो जो जमीन है वो बेसिकली राम जन्मभूमि से ही रिलेटेड है। ये आपको सीधे सीधे कहानी पढ़ाएगा, उसमें बाबरी मस्जिद वगैरह का जिक्र को हटा दिया जाएगा। अगली टॉपिक है चौथे जो बदलाव हुए हैं। सितंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। यह घटना देश की राजनीति में विभिन्न परिवर्तनों का प्रतीक बनी है और भारतीय राष्ट्रवाद और निरपेक्षता के बारे में बहस तेजी हो गई। ये घटनाक्रम भाजपा के उद्धव और हिंदुत्व की राजनीति से जुड़े हुए हैं। मतलब बेसिकली क्या है कि उस टाइम पे 92 में दिसंबर के टाइम पे जो एक बाबरी मस्जिद बनी थी, उस ढांचे को कुछ लोगों ने गिरा दिया था। उसमें नहीं पता किसने गिराया था, लेकिन गिरा दिया गया था। उसका इतिहास अभी तक लिखा हुआ था। लेकिन अब उसकी जगह हटाकर क्या किया गया है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर सदियों पुराने कानूनी और राजनीतिक विवाद ने भारत की राजनीति को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिसने विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनों को जन्म दिया। राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन केंद्रीय मुद्दा बन गया है, जिसने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर चर्चा की दिशा बदल दी है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के
फैसले ने 9 नवंबर 2019 को घोषित के बाद ये बदलाव अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के रूप में परिणत हुई। बेसिकली अब क्या होगा कि वो जो राम बाबरी मस्जिद का इतिहास था, ढांचे गिराने के बारे में था, वो उसको कम से कम लिखा जाएगा और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उसको पॉजिटिव तरीके से हमारे सामने रखा जाएगा, जो कि बहुत से लोगों के लिए सही तरीके से समझने में काफी आसानी हो सकती है, क्योंकि राम मंदिर बन चुका है ना अब एनसीईआरटी की किताब की जो 5वीं बदलाव है, पहले ये पढ़ लेते हैं मौजूदा किताब में क्या लिखा हुआ है कि भारत सरकार लोकप्रिय रूप से निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बिना सितंबर 1949 में विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए महाराजा पर दबाव डालने में सफल रही। इससे मणिपुर में बहुत गुस्सा और आक्रोश पैदा हुआ, जिसका असर अभी भी मौजूदा महसूस किया जा रहा है। बेसिकली मणिपुर का जो महाराजा थे उस पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग उस टाइम पे जो थे हमारे लोग पुरुष जो मान, उन्होंने एक विलय नीति के तहत अलग अलग स्टेटों से जाकर उनसे भारत के साथ जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट भी करते थे और अलग अलग तरीके से उन्हें मनाने की कोशिश करते थे। अभी तक ये किताब में ये लिखा हुआ था कि भाई उनको दबाव डालते थे, लेकिन अब उसमें ये लिखा गया है कि नई किताब में ये लिखा होगा भारत सरकार सितंबर 1949 में महाराजा को विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने में सफल रही। यानी कि अब आपको मनाने का शब्द वर्ड होगा, जबकि पहले आक्रोश या दबाव वर्ड आप पढ़ रहे थे। ठीक है, छठा चेंज क्या हुआ, पीओके के जिक्र के बारे में बदलाव। पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में है, जिसमें जिस एरिया को पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। इसमें मौजूदा किताब में ये लिखा है कि भारत का दावा है कि यह क्षेत्र अवैध कब्जे में है, यानी कि पाकिस्तान इसको जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, ये भारत का मानना है। पाकिस्तान इस क्षेत्र को आज़ाद पाकिस्तान के रूप में वर्णित करता है। नई किताब में लिखा हुआ कि हालांकि भारतीय क्षेत्र है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, जिसे पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK कहा जाता है, यानी कि जो जम्मू कश्मीर का जो छोटा सा भाग है ना, जो 1949 में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, उस पर अब हिंदुस्तान दावा ठोक रहा है। सीधी सी बात ये कह रहा है कि वो उस एरिया पर हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। तो आपको ये सारी बदलाव, ये 5-6 बदलाव आपको बेसिकली देखने को मिलेगा। तो आप जो 12th के आर्ट्स के बच्चे हैं, खासकर पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स, अगर ये सब आपको चीज़ें आएंगी तो इस बात के लिए आप अवेयर रहना कि हाँ, सरकार ने हमें पहले ही बता दिया था कि ये बदलाव होंगे। ठीक है, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, टीचर आपको आसानी से पढ़ा देंगे। ठीक है, थैंक यू।